इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। हर एक टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वायर में सेल्फ मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है और इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से करंट जनरेट होता है। ये एक्सटर्नल फोर्स बैटरी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन टर्मिनल्स को इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। शुरुआत में ये इलेक्ट्रोड्स न्यूट्रल होते हैं, यानी उन पे कोई चार्ज नहीं होता। बैटरी के इनसाइड केमिकल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है। इस रिएक्शन के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस प्रोड्यूस होते हैं। बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड के पास चार्ज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोड्स पे जो चार्ज क्रिएट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्रिएट हुए चार्ज के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से रिपेल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट बनता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, जिससे वर्क डन होता है, वर्क डन बाय चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम V से डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं और इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक चार्ज को इंसुलेट करने, सेपरेट करने और इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। डाइलेक्ट्रिक वेरियस एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कैपेसिटर, इंसुलेटर्स और ट्रांसमिशन लाइंस। डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है माइका और ग्लास। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज प्लेट के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं। जब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब इन मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में रखा जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स सर्टेन डिस्टेंस तक एक्सपैंड होते हैं। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। नॉर्मल स्टेट पे मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट एक दूसरे के अंदर होता है। इन अदर वर्ड्स, दोनों चार्ज एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। जब पोलराइजेशन होता है, मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट सेपरेट हो जाते हैं। तब ये मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है।
और इस पोलराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक बन जाते हैं। मॉलिक्यूल्स पे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जो कि चार्ज प्लेट के थ्रू लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इन मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही हो पाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जीरो कर दें, तो ये मॉलिक्यूल्स फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं। कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का फंडामेंटल कंपोनेंट है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। कंडक्टर के पास लो रेजिस्टेंस और हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टर के एग्जाम्पल है कॉपर, गोल्ड, स्टील। कंडक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: अ कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर is a substance or material that allows electricity to flow through it. आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई में एग्जिस्ट करते हैं और ये एटम की बाइंडिंग एनर्जी से अटैच होते हैं। मेटल्स के केस में आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। एटम्स मेटालिक बॉन्ड से बंधे होते हैं और 3 डायमेंशन डेफिनेट शेप बनाते हैं। मेटल्स जो सब्सटेंस बनाते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। अगर हम कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को करंट कहते हैं। डेली लाइफ में मोस्टली कॉपर वायर एज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर यूज करते हैं। कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम लगभग बैटरी जैसा ही होता है, लेकिन कैपेसिटर में एनर्जी अलग तरीके से स्टोर होती है। बैटरी के कंपैरिजन में कैपेसिटर बहुत कम एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर और रिलीज करने की स्पीड बैटरी के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होती है। आइए समझते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। कैपेसिटर में 2 मेटालिक प्लेट को एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट रखा जाता है। मेटालिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक होते हैं, जबकि नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। साथ ही मेटालिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, जिसके कारण मेटालिक कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल होते हैं। अब अगर हम मेटालिक कंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई करें, तो हम पाते हैं कि ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम चार्ज के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट में एंटर करने की कोशिश करता है, तो उस मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स उसे रिपेल करते हैं और इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बावजूद मेटल प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं।
मान लेते हैं कि इस मेटल प्लेट के पास एक दूसरे मेटल प्लेट को रखा गया है। जब इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट मेटल प्लेट में एंटर करते हैं, तो दूसरे मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स रिपेयर होने लगते हैं और मेटल प्लेट से बाहर आने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते ही दूसरे मेटल प्लेट पर पॉजिटिव पार्टिकल के नंबर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव पार्टिकल फर्स्ट मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट मेटल प्लेट में जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे प्लेट से एग्जिट होते हैं। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मेटल प्लेट पे नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, वहीं दूसरी ओर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। साथ ही हम एक्सटर्नल फोर्स की मदद से दोनों मेटल प्लेट के नेट चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दोनों मेटल पे चार्ज क्रिएट होने के बाद दूसरे मेटल के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फर्स्ट मेटल के नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट मेटल से रिमूव कर दे तो हम देखते हैं कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आ जाते हैं। वही दूसरी ओर मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आने लगते हैं और फिर से दोनों मेटल प्लेट पे नेट चार्ज 0 हो जाता है। इन मेटल प्लेट का चार्ज और डिस्चार्ज होना ही कैपेसिटर का मेन फंक्शन है, जिसपे वो वर्क करता है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है। उसके लिए हम बैटरी का यूज कर सकते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जैसे ही हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही कैपेसिटर के एक मेटल के इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू कैपेसिटर के दूसरे मेटल पे ट्रांसफर होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं और इस कंडीशन में बैटरी और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होता है। बैटरी रिमूव करने पर मेटल के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों मेटल प्लेट के बीच इंसुलेटिंग मीडियम होता है। अब अगर हम कैपेसिटर को वायर के थ्रू एक बल्ब से कनेक्ट करें, तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर के एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफर होने लगते हैं। सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से करंट बनता है और बल्ब से लाइट एमिट होने लगती है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग दो तरीके से की जा सकती है और इस तरह कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। चलिए समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग। जब हम कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, तब हम उसे सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीन कैपेसिटर्स को वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया है। इन तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 माना गया है और बैटरी का पोटेंशियल कैपिटल V माना है। सर्किट कंप्लीट होने पर C1 के लेफ्ट प्लेट पे प्लस Q चार्ज ट्रांसफर होता है,
जिससे इस प्लेट के इनर साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। साथ ही इंडक्शन के कारण राइट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ये प्लस क्यू चार्ज C2 के लेफ्ट प्लेट पे फ्लो करता है और फिर से C2 के दोनों प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और सेम प्रोसेस सभी कैपेसिटर पे रिपीट होता है। अब जैसा कि इस सर्किट में पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल हर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। जब हम कैपेसिटर में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तब जो चार्ज उसमें स्टोर होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का रिलेशन मिलता है। इस इक्वेशन का यूज करके हम V1, V2 और V3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों पोटेंशियल का सम करने पर हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसमें Q कॉमन है। अब अगर हम V को Q बाय C से रिप्लेस करें तो हम बोथ साइड Q को कैंसिल कर सकते हैं और Q को बोथ साइड कैंसिल करने पर हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू तीनों कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस है। पैरेलल ग्रुपिंग। जब हम कैपेसिटर्स के सभी लेफ्ट टर्मिनल बैटरी के एक एंड से और सभी कैपेसिटर्स के राइट टर्मिनल बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट करें, तब वो कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीन कैपेसिटर्स को बैटरी से पैरेलल कनेक्ट किया है। इन तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। साथ ही इन तीनों कैपेसिटर्स पे पोटेंशियल भी अप्लाई किया जा रहा है। सर्किट कंप्लीट होने पर बैटरी से Q चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे ट्रांसफर होता है। ये चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे डिफरेंट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिन्हें Q1, Q2 और Q3 से डिनोट कर सकते हैं। इंडक्शन के कारण सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स के दूसरे प्लेट पे क्रिएट होती है, जिनका सम इनिशियल चार्ज के बराबर ही होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल चार्ज Q1, Q2 और Q3 के सम के बराबर है। अब अगर हम चार्ज की वैल्यू कैपेसिटेंस के टर्म में चेंज करें तो हमें ये रिलेशन मिलता है, जिसका यूज करके हम Q1, Q2 और Q3 फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमें एक नई इक्वेशन मिलती है। अब हम इस नई इक्वेशन में Q को CV से रिप्लेस करेंगे और बोथ साइड V को कैंसिल आउट करेंगे। फाइनली हमें C की वैल्यू मिलती है, जो कि पैरेलल ग्रुपिंग में टोटल कैपेसिटेंस है। Thanks for watching. If you like this video, please like and